whether 1859 case of geomagnetic storm return again, whether it is the biggest threat to our civilization. क्या because of this billions और इवन ट्रिलियंस डॉलर्स का लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है इन पावर सेक्टर, इन कम्युनिकेशन सेक्टर, और जिसके लिए इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट्स हो सकता है, एंड जिसको रिपेयर करने के लिए मे बी 1 डे और 1 वीक और 1 मंथ और इवन 1 ईयर लग जाएंगे. और अगर ऐसा हुआ तो आज का जो इंटरनेट सिस्टम है और जो भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे, क्या ये सारे बंद पड़ जाएंगे? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सोलर सुपर स्टॉर्म. आप शायद सोच रहे कि एक तो कोरोना हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है और इसका ऊपर मैं दूसरा कोरोना का बात कर रहा हूं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोनल मास इजेक्शन. कोरोनल मास इजेक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट सोलर सुपर स्टॉर्म. So, welcoming you all at Physics Facts with KP sir. For amazing physics facts, subscribe our YouTube channel, follow the Facebook and Instagram page. Now, first of all, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज के रिसेंटली ऐसा सोलर स्टॉर्म का ऊपर बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है और बहुत सारा न्यूज़ेस आ रहा है कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है. बिकॉज ये सोलर स्टॉर्म जो है ना, इट इज नॉट सो मच डेंजरस फॉर अस कि हम पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. आई विल एक्सप्लेन इट. आई विल गिव एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ इट. जो कुछ नहीं होने वाला है. यस, होगा, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट्स हो सकता है. So we'll discuss everything in details. So first of all try to understand ये solar storm है क्या? What is this solar storm? जैसे कि हम already all of we know that sun is continuously radiating energy, continuously emitting energy in the form of radiation. So as it is continuously radiating energy, जैसे ये भी हमें पता है कि there is a nuclear fusion reaction going on. जैसे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन hydrogen then deuterium, then from this deuterium again hydrogen, helium-3 or plus some amount of energy, then this ये ही helium and helium-3 फिर helium हो रहा है, हाइड्रोजन. तो ये एक चेन रिएक्शन है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन द सरफेस ऑफ ऑन सन. ये भी मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि सन का ऊपर ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं हुआ जिससे कि ऑन द बेसिस ऑफ और बहुत सारा एविडेंस हम दे सके. जो भी रिसर्च हुआ उनमें से यही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए कंटिन्यूअसली रेडिएटिंग एनर्जी. नाउ यहां पर अगर स्मॉल चेंजेस आ जाते, इफ देयर इज ए स्मॉल चेंज, तो एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय सन. और ये मैसिव एनर्जी में दो टर्म रहते, एक है सोलर फ्लेयर्स
एंड अनदर इज कोरोनल मास इजेक्शन, जिसको CME कहा जाता है। दीज आर वेरी मच डेंजरस, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन देयर इज ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स which will move or coming towards the earth with a very high speed, will come towards the surface of the earth with a very high speed, nearly 3 million miles per kilometer। आप सोच सकते हैं इतना हाई स्पीड से अगर इलेक्ट्रिकल चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ का सरफेस के ओर आते हैं तो ये कितना डेंजरस हो सकते। यहां पर मैं ये भी इंफॉर्म कर देना चाहता हूं कि जैसे कि जब भी कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाते जो डेंजरस हो सकते हैं, वो नहीं होते बिकॉज ऑफ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का सराउंडिंग में ये प्रोटेक्ट करके रखा है। आवर अर्थ इज प्रोटेक्टेड बाय this electromagnetic fields, in fact we are protected by that electromagnetic field, और जिसके लिए बाहर के अगर कोई ज्यादा एनर्जी आ जाए उसको हम हमारा अर्थ का सरफेस में आने नहीं देते, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हाई एनर्जी, प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैसिव एनर्जी जनरेट होता है, हाई एनर्जी जनरेट होता है, और इतना हाई एनर्जी जनरेट होता है कि ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फेल्स टू प्रोटेक्ट अस, और तब प्रॉब्लम अराइज होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 जुलाई 2021 मतलब कुछ ही दिन पहले ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ अटलांटिक ओशियन के ऊपर। सडनली जीपीएस काम करना बंद कर दिया, इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट्स हो गया, तब प्रॉब्लम आया। क्योंकि अभी का टाइम में टुडे अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे तो आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे, आप जो लैपटॉप यूज कर रहे, आप जो टीवी यूज कर रहे, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे, कितना इंपॉर्टेंट है आज का दिन में। अगर इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट हो जाते, अगर इंटरनेट स्टॉप हो जाते, काम करना बंद कर देते, जीपीएस स्टॉप हो जाते, तो कम्युनिकेशन में कितना दिक्कतें आएगा। तो वही प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस सोलर स्टॉर्म। सो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए ये सन का सरफेस का स्टडी, अगर मैं इफ आई मार्क करता हूं, ये सन का एटमॉस्फेयर है हमारा। जैसे कि आवर अर्थ का भी एक एटमॉस्फेयर होता है ना, तो सन का भी एक एटमॉस्फेयर होता है, और इस एटमॉस्फेयर को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड भी करते फॉर रिसर्च। और यहां से जो कोरोनल मास इजेक्शन वो जब हमारा सरफेस में हमारा धरती पर आते तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये अर्थ का सरफेस का कोई स्टॉर्म नहीं है, अर्थ का नहीं है, सन का स्टॉर्म है। तो वो जो इतना डेंजरस नहीं होगा, जो होगा मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि हो सकता है पावर कट हो सकता है, कि हमारा सारे डिवाइसेस बंद पड़ सकते हैं, एटीएम मशीन बंद हो जाएंगे, ये सारे दिक्कतें हो सकता है। सो यू सी दिस इज सन एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, जहां से कोरोनल मास इजेक्शन CME आ रहा है और सोलर फ्लेयर्स हो रहा है। तो ये बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि ये CME, साइंटिस्ट ने जो बोल रहे कि ये CME कोरोनल मास इजेक्शंस वही और सोलर फ्लेयर्स, ये दो डेंजरस हो सकता है। और भी एक मैं इंसिडेंट बोलना चाहता हूं कि 1859 का जब बात किया था, तो 1859 में भी ऐसे ही हुआ था। सडनली तब तक ऐसा अभी का जमाने में जो ऐसा इंटरनेट यूज कर रहे, जीपीएस इतना कुछ हाई टेक्नोलॉजी नहीं था, तब टेलीग्राफ हुआ करता था। तो टेलीग्राफ मशीन सडनली बंद पड़ गया, और ये भी तो बोला गया कि जो टेलीग्राफ मशीन के ऊपर काम कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया था। तो ऐसा नाउअडेज
everyone, maximum percentage of the people working with this smart technology, और इनमें अगर ये प्रॉब्लम आते हैं सोलर फ्लेयर्स के लिए, कॉर्नल मास इजेक्शंस के लिए, जिसका हम सोलर सुपरस्टॉर्म बोल रहे, तो इसके लिए शायद ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है जो कि हमारा जीपीएस सिस्टम का ऊपर, कम्युनिकेशन सिस्टम का ऊपर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का ऊपर एक प्रॉब्लम फैल सकता है। लेकिन ये देखिए सोलर आपका यहां से सन से जब आ रहे, हम इसका प्रोटेक्ट कर रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसका बारे में मैं बात किया था। अभी मैं ये है कि हमारा इंडिया, आवर इसरो इज वर्किंग ऑन इट, ये गुड न्यूज है। इसरो इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे, फॉर व्हिच इसरो गोइंग टू लॉन्च आदित्य L1, और आदित्य L1 का मेजर काम होगा यही दो, कोरोनल मास इजेक्शंस और सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करना, सन का एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका अगर स्टडी कर लिया जाए तो क्या होगा, कि इससे अगर हम इंफॉर्मेशन मिले कि सोलर स्टॉर्म आने वाला है तो हम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ले सकते, जैसे कि हम सैटेलाइट को सेफ जोन में रख सकते, तो और भी बहुत सारा पावर ग्रिड सिस्टम को भी सेफ जोन में और कुछ सेफ लेयर्स क्रिएट कर सकते, और जिसके लिए सन का एटमॉस्फेयर को, सीएमई को, सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो गया, और जो आवर इसरो इज वर्किंग ऑन इट, और सून आदित्य L1 लॉन्च होगा एज पर रिकॉर्ड 22 का जनवरी 1 2022 का जनवरी 1 में ये लॉन्च होने वाला है। लेकिन कोविड के लिए मे बी ये लेट हो सकता है या टाइम में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आवर इंडिया इज गोइंग टू स्टडी और सन का सरफेस को, सन का एटमॉस्फेयर को स्टडी करने जा रहे हैं। सो द थिंग इज दैट सोलर स्टॉर्म, आज का जो सारे वीडियो में जो कुछ भी बोला कि सोलर स्टॉर्म, हाँ ये डेंजरस है फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। हाँ आप शायद आप टीवी नहीं देख सकते, लैपटॉप यूज नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है सारे बंद पड़ जाएंगे, हाँ, बट इट इज फॉर ए फ्यू टाइम। लेकिन इतना डेंजरस कुछ नहीं होने वाला है जो मुझे लगता है, लेकिन रिसर्च तो अभी तक चल रहा है इसका ऊपर, तो हो सकता है कमिंग डेज में और भी बेटर रिजल्ट, बेटर रिसर्च आए इसका ऊपर, राइट। सो थैंक you very much for listening me. We'll meet with you another interesting updates topic on the next session. तब तक के लिए bye everyone.